Iran's the Ayatollah Khamenei is dead. एक ऐसी खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामिनेई की हत्या कर दी। हमले के पहले दिन ही अफवाहें शुरू हो गई थीं, लेकिन अब ईरान की आधिकारिक पुष्टि आ चुकी है। खामिनेई शहीद हो गए। यह घटना मानवता की सीमाओं को लांघ चुकी है। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामिनेई की हत्या नहीं सिर्फ एक व्यक्ति की मौत है, बल्कि यह एक संप्रभु राष्ट्र की गरिमा पर हमला है, धार्मिक भावनाओं का अपमान है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। ईरान ने उनके सम्मान में 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक और 7 दिनों का अवकाश घोषित कर दिया है। तेहरान की सड़कों पर देखिए वह हुजूम नक्शे जहां चौक पर लोग मातम मना रहे हैं। बमबारी का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन जनता डरी नहीं। वे अपने लीडर की शहादत पर आंसू बहा रहे हैं, जज्बा दिखा रहे हैं। शिया जगत के लिए यह करबला जैसा पल है। इमाम हुसैन की शहादत की तरह खामिनेई की शहादत अब शिया इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। मुहर्रम में हुसैन को याद किया जाता है, तो अब खामिनेई की शहादत भी सदियों तक जिएगी। 86 साल के खामिनेई अमेरिका के खिलाफ दुनिया के सबसे मजबूत आवाज थे। वे जानते थे कि उनकी शहादत ईरान में ही होगी। मॉस्को भागने की अफवाहें थीं, लेकिन वे कभी नहीं डरे। तस्नीम न्यूज के मुताबिक हमले में उनकी बेटी, दामाद, नाती और बहू भी शहीद हुए। प्रमुख सलाहकार अली शमखानी समेत कई बड़े नेता भी मारे गए। अब ईरान में नया सुप्रीम लीडर चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स 88 सदस्यों का पैनल जल्द फैसला करेगा। तब तक लीडरशिप काउंसिल काम संभालेगी। खामिनेई के बेटे मुस्तफा का नाम चर्चा में है, लेकिन वे कभी सरकारी पद पर नहीं रहे। खामिनेई ने पहले ही 3 नाम सुझाए थे। उनकी पहचान अभी गुप्त है। ईरान की संसद के स्पीकर ने अमेरिका, इजराइल को क्रिमिनल कहा और बदला लेने की कसम खाई। रेड लाइन क्रॉस हो गई है। अब कीमत चुकानी होगी। ट्रंप को शायद अंदाजा नहीं कि उन्होंने क्या किया है। खामिनेई सिर्फ ईरान के लीडर नहीं थे। भारत से लेकर इराक, सीरिया, लेबनान तक शिया आबादी में वे धार्मिक राजनीतिक प्रतीक थे। उनकी शहादत से शिया दुनिया में अमेरिका विरोधी गोलबंदी तेज हो सकती है। रमजान के पवित्र महीने में यह हत्या गाजा की तरह ही पवित्रता का अपमान। अमेरिकी मीडिया इसे यहूदी कहानियों से जोड़कर जस्टिफाई कर रहा है। ईसाई बनाम यहूदी बनाम इस्लाम का नैरेटिव फिर से गढ़ा जा रहा है। लेकिन याद रखिए, गाजा में भी यही हुआ था। ट्रंप ने खामिनेई की मौत पर कोई टीवी संबोधन नहीं दिया। मार लागो में पार्टी में डांस करते हुए टेक्स्ट पोस्ट किया। ओसामा की मौत पर ओबामा ने देश को संबोधित किया था, लेकिन यहां चुप्पी। ट्रंप का बयान, ईरान के लोग अब देश वापस ले सकते हैं। बमबारी जारी रहेगी जब तक मिडिल ईस्ट में शांति नहीं आ जाती। लेकिन ईरान झुकने वाला नहीं। उसने अमेरिकी बेस और इजराइल के ठिकानों पर हमला किया है। विश्लेषक कहते हैं खामिनेई गए, लेकिन ईरान का सिस्टम टिका है। नया लीडर और भी सख्त हो सकता है। सऊदी, यूएई जैसे सुन्नी देशों ने अमेरिका का साथ दिया, लेकिन यह शिया सुन्नी एकता की असली परीक्षा है। ईरान फिलिस्तीन के लिए लड़ता रहा, अब कहेगा हमने शहादत दी, आप कहां थे? दुनिया के लीडर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन ट्रंप के आगे बीन बजा रहे हैं। चीन चुप है। रूस ने निंदा की, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं। यह दिखाता है कि असली ताकत अभी भी अमेरिका, इजराइल के पास है। खामिनेई की शहादत सिर्फ एक मौत नहीं, यह एक युग का अंत और नए संघर्ष की शुरुआत है। ईरान टूटेगा नहीं, बल्कि और मजबूत होकर उठेगा। शिया जगत में वे अब इमाम हुसैन के बाद सबसे बड़े शहीद बन गए हैं। क्या आप तैयार हैं आने वाले दिनों के लिए? दुनिया फिर से बर्बादी के कगार पर है।